अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी पापूश के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? वहाँ का एक ऐसा सच्चा वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो निहायत खौफनाक था। मेरा नाम सलमान है और मैं कराची में लियारी में रहता हूँ। मैं एक गरीब आम सा आदमी हूँ। मैं ख़तरनाक किस्से कहानियाँ सुनने का बेहद शौकीन हूँ, मगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि 12 साल की उम्र में बाप का इंतकाल हो गया था तो मैं एक दुकान पर काम में लग गया था। 17 साल की उम्र में मैंने किराए पर एक रक्षा लिया। उस दौरान मेरे साथ बहुत से खौफनाक हादसे हुए। मतलब मेरा सामना उन मखलूकों से हुआ कि अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी नींदें उड़ जाती हैं। तो मैं अपना किस्सा शुरू करता हूँ। एक तो मैं बताऊँगा पिछले हफ्ते की रात की एक बात। जैसे कि आप सबको ही पता है कि सर्दियों के दिन हैं। बहुत रात का टाइम नहीं था, बस रात के 9:30 रहे थे। अगर आप लोग कराची से हैं तो पापूश का कब्रिस्तान सभी जानते होंगे। मुझे एक सवारी मिली थी हैदरी से और उसे मैंने छोड़ा पापूश। उसके बाद मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं खाली रक्षा लेकर काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने सोचा कि कहीं और जाता हूँ। मैं खाली रक्षा लेकर फिरता रहा। फिर मुझे कब्रिस्तान से बस थोड़ा पहले एक नकाब में खातून मिली जो हाथ के इशारे से रक्षा रुकवा रही थी, और उनके साथ एक बच्ची थी जिसकी 2 चोटियां बनी हुई थी। ये बहुत आम बात है कि छोटे बच्चे रक्षा वाले के साथ आगे बैठ जाते हैं, तो वो बच्ची भी मेरे बराबर में बैठ गई, जबकि पीछे बहुत जगह थी और उस खातून ने भी उसे मना नहीं किया। खैर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और मुझे क्या ही मसला हो सकता था। खिलाफ़े तवक्को सन्नाटा काफ़ी था और 10 बज रहे थे। मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने जगह का नाम बताया। मैंने रक्षा स्टार्ट किया और रास्ता शुरू किया। बस थोड़ा ही आगे चली थी कि ठीक कब्रिस्तान के बराबर में रक्षा अचानक बंद हो गया। मैं एक डरपोक आदमी हूँ। मेरे फ़ौरन ही पसीने छूट गए। अंधेरा था और बराबर में कब्रिस्तान, पर यह चीज़ मुझे तसल्ली दे रही थी कि मैं अकेला नहीं हूँ, सवारी साथ है। मैं रक्षा से उतरा और बड़ी कोशिश की कि किसी तरह रक्षा चल जाए, पर किसी तरह वो स्टार्ट ना हुआ। मैंने सोचा मेरा रक्षा तो बहुत अच्छा है, ऐसे कभी बंद ही नहीं होता, और एक दिन पहले ही काम करवाया था मैंने। वो बच्ची मुझे उलझन में डाल रही थी, क्योंकि वो बस मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने रक्षा की लाइट खुली रखी थी ताकि रोड पर रोशनी रहे। वहाँ बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी जो माहौल को इतना खौफनाक बना रही थी कि जिसकी इंतहा नहीं है। अभी मुझे आपको सुनाते हुए भी डर लग रहा है। खैर मैं रक्षा स्टार्ट करने की कोशिश में लगा था कि 2 कुत्ते हमारी तरफ आ गए और मुस्तकिल उस बच्ची पर भूखे जा रहे थे। मैं डर कर पीछे हट गया कि कहीं मुझे काट ना ले, पर मैंने देखा कि वो मुझ पर नहीं बल्कि इस साइड गए और उस खातून और उस बच्ची पर भूख रहे थे मुस्तकिल। मैंने उन्हें पत्थर मार कर भगाने की बहुत कोशिश की, पर किसी तरह वो कुत्ते चुप नहीं हो रहे थे। मतलब ना वो करीब आ रहे थे काटने और ना भागते थे, बस दूर खड़े भूखे जा रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो वो गुस्से से उन्हें देख रही थी। फिर वो बच्ची कुछ अजीब सी आवाज़ में गुर्राई, बहुत ख़तरनाक आवाज़ में। ये सब मैं देख रहा था। ठंडी हवा बहुत तेज़ थी और फिर मुझे कब्रिस्तान के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने डर के मारे फ़ौरन वहाँ देखा जहाँ से मैं मुस्तकिल नज़रें चुरा रहा था, उस डर से कि कहीं कब्रिस्तान के अंदर कोई ना दुख जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि उस वक्त मेरे साथ हुआ क्या। आप ज़रा फील करें। अब जो मैं आपको बताऊंगा, मुझे चलने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने बोला, मैडम आपको कोई आवाज़ आ रही है? उसने इतनी भारी आवाज़ में कहा, नहीं। उसकी आवाज़ मर्दाना जैसी लग रही थी। रक्षा स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैंने उसे कब्रिस्तान की तरफ से हटाने के लिए उसे धक्का लगाने की कोशिश की, पर उसी वक्त रक्षा इतना भारी हो गया
जैसे अंदर कोई बहुत ही भारी और वज़नी चीज़ बैठी हो। मैंने घबरा कर पीछे देखा तो बस वो एक खातून बैठी थी, लेकिन रक्षा अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। और आप यकीन करें, वो कुत्ता जो मुस्तकिल भूंक रहा था फ़ौरन चुप हो गया और अचानक वहीं लेट गया। अल्लाह जाने वो लेटा था या वो मर गया था। और जैसे ही मैंने फिर रक्षा की चाबी घुमाई, वो फ़ौरन स्टार्ट हो गई। ऐसा कैसे हुआ? मैं तो कब से स्टार्ट कर रहा था। इस कुत्ते के चुप होते ही ऐसी बदबू फैली कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। वो बच्ची दोबारा आगे मेरे साथ ही बैठ गई। खैर, उस कब्रिस्तान से थोड़ा ही आगे गया तो मैंने बोला, मैडम अपनी बच्ची को पीछे ले लें, मुझे जगह नहीं मिल रही। मैंने बात बनाई। वो खातून जो कब से चुप थी वो बोले, जगह नहीं मिल रही या डर लग रहा है? वही मर्दाना आवाज़। बस ये सुनना था कि मेरी हालत टाइट हो गई। मैं तो चुप हो गया था, पर वो बच्ची वहीं जमी रही, हिली नहीं। मैंने बहुत चाहा कि रक्षा भगाऊं, पर रक्षा अब भी भारी था, बस आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा था। मेरा उल्टा हाथ इतना भारी हो गया कि बस ऐसा लग रहा था वो सब चीज़ें और वो माहौल मुझे बीमार कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मैंने टेप में नात लगा दी ताकि मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिले। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। वो जो बच्ची थी उसने मुझसे बोला कि मुझे पीछे जाकर बैठना है। मतलब नात लगाते ही फ़ौरन मैंने रक्षा रोका और वो पीछे चली गई। मैंने सोचा कि इतना कहने पर तो गई नहीं, अब चली गई। अजीब सी बात है, बस 2-3 ही मिनट गुजरे कि मेरे कंधे पर एक हाथ आया, इतना काला और बड़ा हाथ। कंधे पर हाथ फेरता हुआ मेरे दिल तक हाथ आया और वो हाथ बिल्कुल काला था। मैंने साफ देखा। उस दौरान मेरे खौफ की इंतहा न रही। मैंने ज़ोर से चीख मारी, ब्रेक लगाया और रक्षा से कूद गया। जब मैं ज़मीन पर गिरा तो वहाँ लोग थे और गाड़ियाँ भी थीं। और मुझे याद है जब मैंने रक्षा में देखा तो पीछे कोई ना था, रक्षा खाली था। मेरे सर से खून बह रहा था। लोग मुझे अब्बासी अस्पताल ले गए। मैं बेहोशी जैसी हालत में था। जहन में इतना खौफ था कि बस। मेरे सर में चोट आई और उल्टे हाथ की हड्डी में मसला आया। अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ, पर घर जाकर मेरी हालत भी ख़राब हुई थी। तेज़ बुखार हो गया। अम्मी ने एक आलिम को दिखाया और सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने मेरा सदका देने को कहा और दम भी किया। मैं अब बेहतर महसूस करता हूँ, पर जो उस आलिम ने बताया वो बात नहीं भूल पाता। उन्होंने कहा वो बुरी कुव्वतें थीं जो आपके बेटे के पीछे लग गई थीं। कोई नेकी हो गई कि वो वहीं पीछा छोड़ गई थी, वरना ऐसी चीज़ें इतनी आराम से पीछा नहीं छोड़ती। इसी तरह मैं बताऊंगा आपको एक और वाक़या जो मेरे साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है। कुछ ही अरसा हुआ था मुझे रक्षा लिए हुए, जब मुझे सही से रास्ते भी नहीं पता थे। मग़रिब का वक्त था। मैंने एक सवारी को गुलशने मेमार उतारा। जो कुछ हुआ मेरे साथ वापसी में हुआ, क्योंकि वहाँ से वापसी का इलाका बिल्कुल सुनसान है। मेरी मर्ज़ी नहीं थी वहाँ जाने की, क्योंकि मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरी जाना है, हम आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे और पूरा रास्ता भी बताएंगे, वापसी का भी आसान शॉर्टकट बता देंगे। उन्होंने मुझे इतनी बातों में लिया और पैसों के लालच में मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। अब रक्षा चली जा रही है। मग़रिब का वक्त और बारिश का मौसम था। वो 4 लोग थे पीछे। अजान शुरू हो गई और अब मुझे ये परेशानी खाई जा रही है कि मैं वापस कब आऊँगा। उनका तो घर ही नहीं आ रहा। अल्लाह की पनाह, इतना अंदर कहीं उनका घर था जहाँ उन्हें उतारना था। मुझे तो दिखने में सब जंगल ही दिख रहा था। आपको पता ही होगा, वहाँ आबादी ज़रा कम ही है, कहीं दूर दूर घर होते हैं। बहरहाल उन्होंने मुझे अच्छे पैसे दिए और बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं पैसे देकर खुश हुआ कि चलो इतनी दूर आना अच्छा वसूल तो हुआ। उन्होंने मुझे वापसी का रास्ता भी समझाया कि ऐसे ऐसे है। बहरहाल मैं रक्षा स्टार्ट करता हूँ और वापसी का रास्ता शुरू करता हूँ और तेज़ रफ्तार से चलता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मग़रिब का वक्त था, तो वापसी में अंधेरा हो गया। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, तो मैंने रक्षा की रफ्तार हल्की कर दी कि बंद ना हो जाए। अगर बंद हो गई तो मैं क्या करूँगा। हर जगह बस अंधेरा और झाड़ियाँ थीं जो मुझे डरा रही थी। मतलब माहौल ऐसा हो रहा था कि दिल में खौफ तारी हो रहा था। मैंने दिल में कहा कि अल्लाह मेरी हिफाजत करना हर चीज़ से। मैं तेरे अलावा किसी ज़ात से नहीं डरता।
बस कुछ ही देर में बारिश बहुत तेज़ हो गई। बस मेरी गाड़ी की रोशनी थी, बाकी हर जगह अंधेरा। रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और बारिश काफ़ी तेज़ थी। झाड़ियों में मुझे कुछ सरसराहट की आवाज़ आई। मैंने रक्षा रोक दी कि शायद अल्लाह का बंदा होगा तो मैं यहाँ से बाहर का रास्ता पूछ लूँ। अब मैं अंदर बैठा इंतज़ार करे जा रहा हूँ, पर वो रक्षा रुकते ही खुद भी वहीं रुक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा। अब इसका वजूद तो मुझे दुख नहीं रहा था, बस एक रोशनी चमकती दिख रही थी। मैं खड़ा रहा, वो भी खड़ा रहा। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने रक्षा फिर स्टार्ट की, हल्की रफ्तार में, तो वो भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा, क्या मजाक है, क्या कोई पागल है जो बारिश में अंधेरे में भीग रहा था। मैंने फिर रक्षा रोक दी, वो फिर रुक गया। ऐसे ही मैंने गौर करना चाहा, वैसे ही मेरी दूसरी जानिब किसी ने ज़ोर से रक्षा को हिलाया, इतनी ज़ोर से कि मैं बस बाहर गिरने वाला था। और जब मैंने वापस उसी साइड देखा जहाँ वहानी थी, तो वहाँ से वो गायब हो गई थी। ये सब मेरी समझ से बाहर था। मैं कुछ भी हो जाए डरना नहीं चाहता था। एक बात मैं समझ गया था कि यहाँ रुकना ख़तरे से खाली नहीं है, तो बस मैं रक्षा चलाता रहा। वो रोशनी जो इस साइड थी, अब वो बिल्कुल मेरे पीछे आ रही थी। मुझे शीशे में साफ दिख रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने रफ्तार बढ़ाई कि किसी तरह बस यहाँ से निकल जाऊँ। वो मुझे बस डराना चाहता था शायद। थोड़ा आगे गया तो मुझे एक घर दिखा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाहर निकलकर मैंने दरवाज़ा बजाया। एक बड़े मियाँ निकले वहाँ से। उन्होंने मुझे रास्ता समझाया। अपने जैसे इंसान देखकर हिम्मत मिली और आगे जाने का हौसला भी। मैंने शुक्रिया अदा किया और वापसी मुड़ा। उन्होंने कहा, अंधेरा है और रात भी, ज़रा संभल के जाएं, क्योंकि यहाँ रात के रास्ते आसान नहीं होते। मैं समझ चुका था उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पर हिम्मत से काम लेने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं समझ गया। मैं दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने रास्ते चल रहा था, वो भी तेज़, बग़ैर इस डर के कहीं बंद ना हो जाए। थोड़ा आगे गया कि मेरे बिल्कुल सामने वो खड़ी थी। उसके बहुत लंबे बाल थे जो खुले थे। वो इधर मुंह करके खड़ी थी और ऊपर देख रही थी। मैंने सोचा रुकूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दूर ब्रेक लगाया। उसने मुड़कर मुझे देखा। अल्लाह खुदाया, मैं कैसे बताऊं आपको वो कैसी दिखती थी। वो इतनी भयानक थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने रक्षा स्टार्ट की और अंधाधुंध उनके ऊपर ही चढ़ा दी कि अब एक बार भी बंद नहीं करूँगा। वो बार बार मेरे सामने आती रही। मैं बार बार उसे पार करता रहा। वो तो धुआं बनी हुई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसे। बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी कि कुछ ही लम्हों बाद मुझे लगा कि रक्षा को किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। मैं रेस दिए जा रहा हूँ और वो आगे ही नहीं बढ़ रही। मैंने सोचा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। मेरी बहादुरी थी ये कि हर बार मैं बच रहा था। बड़ी ही कोई मुश्किल से मैं इस रास्ते से निकला। अब मैंने आपको बस कुछ ही लम्हे बताए हैं, बस इतना नहीं और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। उसने मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश की। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इस इलाके से निकलने वाला था, वो मेरी रक्षा के ऊपर भी चढ़ी। मुझे अलग ही लगा कि कोई ज़ोर से आकर गिरा है ऊपर से। वो मुसलसल अपने नाखून से प्लास्टिक फाड़ रही थी, कभी कुछ मारती ज़ोर से, पर मैं कभी सूरह नास पढ़ता, कभी सूरह फलक पढ़ता, तो कभी आयतुल कुर्सी। जब मैं वहाँ से निकला तो बस मैं बता नहीं सकता कि किस सदमे में था कि बच कैसे गया। वो बहुत देर तक रक्षा के ऊपर रही, पर मैंने उसे नहीं दिखाया कि मैं डर रहा हूँ। हालांकि वहाँ से निकलकर मुझे रास्ता बिल्कुल साफ पता था, पर मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिला। उसने कहा, क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों हुई हुई है? मैंने कहा, भाई मुझे घर छोड़ दे। मेरी हालत देखकर वो फ़ौरन मान गया। मैं पीछे बैठा और वो आगे। उसने मुझे घर तक पहुंचाया। मैंने कहा, तुम ले जाओ रक्षा, मैं तुमसे कल ले लूँगा। उसने बहुत पूछना चाहा कि हुआ क्या है तुम्हें, पर मैंने कहा, मैं अभी कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ, कल बताता हूँ सब। मैं शायद सकते में आ चुका था, क्योंकि मौत को बहुत करीब से देखकर आया था। घर पहुंचकर इशा की नमाज अदा की और बस थोड़ा खाना खाया। बड़ी देर में कुछ होश आया तो अम्मा को बताया कि मेरे साथ जो भी हुआ। उन्होंने कहा, बस आइंदा इतनी दूर ना जाना, और दम वगैरह किया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे वालिद मौलवी थे, तो बचपन से ही ये भूत जिन्नात के बारे में सब ही पता था। तो जब ही मैंने ये सब डील कर लिया
ورنہ شاید کوئی اور ہوता تو وہ نہیں بچ پاتا۔ وہ یہ سب بتاتے رہتے تھے کہ کبھی ایسا کسی سے سامنا ہو تو اپنے آپ کو کیسے بچاؤ، پر کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں سامنا۔ السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ میں شہر سرگودا کے ساتھ چک 78 کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک فیکٹری میں گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہوں اور میری ڈیوٹی نائٹ شفٹ کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں چک 78 سے ڈیوٹی کرنے سرگودا شہر آتا ہوں، جو کہ تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میری ڈیوٹی رات کو 8 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح 4 بجے ختم ہوتی ہے۔ اب جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ 2023 کی سردیوں میں میرے ساتھ پیش آیا، جسے میں آج تک بھول نہیں سکا۔ 2023 کی سردیوں میں کچھ دن تو ٹھیک گزرے۔ میں عموماً اپنے وقت پر ڈیوٹی کرتا اور صبح ختم کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میرے پاس موٹر بائک ہے اور میرا سفر 25 کلومیٹر طویل ہے۔ ایک رات میں ڈیوٹی ختم کر کے صبح 4 بجے اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ سرگودا شہر سے نکل کر ایک نہر کے ساتھ ویران سڑک جاتی ہے، جو تقریباً 16 سے 17 کلومیٹر لمبی ہے اور نہر کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ میں صبح 4 بجے کی سردی میں اسی راستے سے جا رہا تھا۔ ابھی نہر کے ساتھ والی سڑک پر تھوڑا سا آگے ہی گیا تھا کہ اچانک میری بائک کا ٹائر پھٹنے کی آواز آئی۔ میں نے بریک لگا کر موٹر سائیکل روکی اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، سردیوں کی وہ گھنی کالی رات، دھند اتنی کہ کچھ میٹر تک بھی دکھائی نہ دے رہا ہو، اور صبح کے 4 بج رہے ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ سردیوں کی راتیں کتنی لمبی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ میں 7 سے 8 کلومیٹر ویرانے کے اندر آ چکا تھا اور اتنا ہی راستہ مزید باقی تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو ٹائر میں ایک بڑا کیل گھس چکا تھا۔ میں نے کیل نکالا اور موٹر سائیکل کو پیدل لے کر چلنے لگا۔ ویران سڑک تھی اور ساتھ میں خاموش نہر بہہ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ مجھے سفید لباس میں 2 انسان بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ میں حیران ہو گیا کہ صبح 4 بجے اس سردی میں نہر کے کنارے کون بیٹھا ہوگا۔ میں اندر سے ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ ڈاکو نہ ہو، کیونکہ میں جنات پر اتنا یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی وہ میرے ذہن میں تھے۔ میرا دل کیا کہ پلٹ جاؤں، لیکن پیچھے 8 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جبکہ آگے 6-7 کلومیٹر پر ایک بائی پاس شروع ہو جاتا ہے، جہاں پوری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ دوسری طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آواز لگائی، بھائی جان خیریت ہے؟ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے اپنا چہرہ میری طرف کیا، میری ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ دکھنے میں انسان ہی تھے، لیکن ان کی شکلیں اتنی عجیب اور خوفناک تھیں کہ چہروں پر سیاہ دھبے تھے اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے جھٹکا دے کر موٹر سائیکل چھوڑی اور پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہ کہکہ لگا کر ہنسنے لگے اور بولے، کہاں جاؤ گے بچ کر؟ میں پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا کہ بجلی کی رفتار سے ایک سایہ میرے آگے آیا اور مجھے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تو ہمارا کھانا ہے، تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مجھے ایسے گھسیٹ کر پٹک رہے تھے جیسے ان میں 100 انسانوں کی طاقت ہو۔ مار مار کر انہوں نے میری حالت بری کر دی۔ وہ شاید پانی کے جنات تھے، کیونکہ وہ مجھے پکڑ کر نہر کی طرف لے جانے لگے تھے۔ سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے ایک دردناک چیخ ماری اور مجھے چھوڑ دیا، جیسے انہیں شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ میرا ڈر کچھ کم ہوا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ کلام الہی کے سامنے یہ بے بس ہیں۔ میں نے مزید اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا اور وہ دونوں تڑپنے لگے۔ پھر اچانک ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ دونوں دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی بائک اٹھائی اور پیدل چلتے ہوئے بائی پاس پہنچا، جہاں سے ٹائر ٹھیک کروایا۔ اس رات کے بعد سے میں اب کبھی اندھیرے میں گھر نہیں جاتا۔ ڈیوٹی ختم کر کے صبح ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور روشنی میں سفر کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔